चुने या शादी, किसे चुने? कई बार ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि शादी के लिए पेरेंट्स इतना दबाव डाल देते हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं बच जाता सिवाय हाँ कहने के। चाहे हमारी पढ़ाई बीच में ही रुक रही हो या फिर हमें फ़ॉरेन जाना हो हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर कोई और भी कारण हो सकते हैं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मुझे करियर पे ध्यान देना है, लेकिन पेरेंट्स इस बात को समझते ही नहीं। तो आप क्या करें? अपने सपनों को चुनें या फिर अपनी शादी को? सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछें कि आपके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है। फ़िलहाल आज की डेट में आपके लिए क्या ज़रूरी है। इस इनफैक्ट कई बार 12th होने के बाद या ग्रेजुएशन होने के बाद पेरेंट्स ये कहते हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन आप इतने मैच्योर होते हो कि आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ में आप आगे की लाइफ अपनी कैसी जीना चाहते हो। एक हाउसवाइफ बनकर जीना चाहते हो या फिर आप एक सक्सेसफुल वुमेन बनकर जीना चाहते हो, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए क्योंकि आप इतने मैच्योर हो। जब तक आपके माइंड में आप क्लियर नहीं करोगे, आप औरों के कन्विंस बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो औरों को कन्विंस करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप से ये पूछना होगा कि आपको चाहिए क्या, उसके लिए आपके अंदर कितने गट्स हैं, आप उस चीज़ के लिए कितने हद तक जा सकते हो। जब तक ये बातें आप अपने आप से क्लियर नहीं करोगे ना, आप औरों से क्लियर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। दूसरी बात आती है कि जब आप अपना सपना बना लिया, आपने पूरा डिसाइड कर लिया कि मुझे अगले 3-4 सालों में या 5 सालों में मुझे ये कोर्स करना है, इसके बाद मुझे ये जॉब करनी है। जब आपके अंदर ये क्लियरिटी होगी ना, तभी आप औरों को कन्विंस कर पाओगे कि मुझे मम्मी 3-4 साल या 5 साल दे दीजिए, मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ, यहाँ जॉब करना चाहती हूँ। उसके बाद आप जो कहोगे, जहाँ कहोगे, मैं उससे शादी करूँगी। क्योंकि पेरेंट्स से बात करने का ना एक तरीका होना चाहिए। पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते, वो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन उनके हिसाब से, मतलब वो जिस जनरेशन में जीते आए हैं वहाँ पर बेटियों को शादी करके विदा कर दो, दैट मीन्स जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो वो अपने हिसाब से तो सही सोच रहे हैं, लेकिन आपको अगर अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना है तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। क्योंकि शादी कोई आखिरी चीज़ नहीं होती, लेकिन शादी के बिना भी जीवन नहीं होता। लाइफ में एक पार्टनर तो चाहिए होता है, लेकिन वो पार्टनर आपको कब चाहिए वो डिसाइड आप खुद करेंगे। जब आप ये सोच लेंगे कि भाई मुझे ये कोर्स करना है, इतने साल तक करना है और इसके बाद मुझे जॉब करनी है या बिजनेस खोलना है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आपको क्लियर करनी है, अगर क्लियर करोगे तो फैमिली को मनाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इनमें तीसरी बात आती है कि अगर मान लो आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं, कितना भी आप कुछ भी कन्विंस कर लो और वो नहीं मानते हैं, तो सबसे पहले तो 12th क्लियर करने के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग छोटी मोटी इनकम है ना खुद से शुरू कर दो। जब आप खुद से कोई इनकम शुरू कर दोगे ना, तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में भी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि अगर अपनी इनकम हम थोड़ी बहुत निकालने लग जाते हैं ना, तो पेरेंट्स को भी ये लगने लग जाता है कि आप मैच्योर हो गई हो, अपनी जिम्मेदारियां समझने लग गई हो। लेकिन आप अगर अपना सारा टाइम वेस्ट करोगे रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में, तो फिर आप औरों को कन्विंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि माँ बाप को भी ये लगता है जब ये खुद अपने लिए सीरियस नहीं है तो फिर निकाल देना ही बेटर है ना, वो भी तो यही सोचेंगे। अगर आपके पेरेंट्स मान गए हैं तो आप अपना स्टेप उठाना शुरू कर दो। अपना टाइम मैनेज करना सीख लो। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, अपने स्टडी को टाइम दो, या फिर आपने जो भी कोर्स कर रखा है उस चीज़ को टाइम दो। कॉलेज जाने के अलावा उस पर फोकस करो। जब ये सारी चीज़ें आपको करते हुए माँ बाप देखेंगे ना, तो वो खुद अपने लिए ग्रेटफुल होंगे कि हमने सही डिसीजन लिया है अपने बच्चे के लिए। तो इसीलिए अगर आपको समय मिल जाता है तो उस समय को वेस्ट ना करें। सोना तो पूरी ज़िंदगी है, लेकिन अगर आपने उन सालों में अपने आप को निखार लिया ना, तो वो खूबसूरती आपके अंदर बुढ़ापे तक दिखेगी, जो आपको खुद पर गर्व महसूस करवाएगी। ये सोने से ज़्यादा सपने को इम्पोर्टेंट देना सीख लीजिए। आपकी फैमिली आप पे गर्व करेगी और अपने स्टेप्स शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे से ही एक समुंदर भरता है। यूँ कहते हैं कि अगर हम एक एक दाना भी रोज़ डालते हैं ना, तो भी घड़ा भर जाता है। तो इसीलिए अपने डेली रूटीन को मैनेज कर दिए। डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में 1-2 दिन अपने इंजॉयमेंट के लिए भी निकालिए, लेकिन कम से कम 5 डेज अपने आप को स्टडीज़ में दीजिए। वो आपके ऊपर है, आप कितने घंटे निकाल सकती हैं डेली के रूटीन के अलावा। क्योंकि हर आम आदमी आज के टाइम पे 6 घंटे फ़ोन पे बिता रहा है, स्क्रीन पे। तो सोचो अपना वो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर आप ये नहीं करेंगी तो आपका जीवन में बहुत कुछ ऐसा होगा जो औरों के जीवन में नहीं होगा, और आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश ही रहेंगे। और रूटीन बनाने के साथ साथ उसमें अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करना, क्योंकि इससे आपके ब्रेन को भी पावर मिलेगी और आपके शरीर को भी।
और पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं मानते, चाहे कुछ भी बोल दें बच्चे फिर भी वो नहीं मानते। तो उन लोगों को मेरा ये कहना होगा, अपनी शादी को अपनी तकदीर मानना और ऐसा विश करना कि भगवान मुझे एक ऐसा जीवन साथी दे जो मैं आगे जो भी सोचूं उसे मेरे को पूरा करने में मेरी पूरी हेल्प करे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते आप तो भी अपने हालातों से लड़ने के लिए तैयार रहना, क्योंकि हालातों से लड़ने वाला इंसान ही जीवन में वो सब कुछ पाता है जो कुछ वो चाहता है। अगर हम पूरी ज़िंदगी यही सोचते रहेंगे या कोसते रहेंगे, मैंने तो ये सोचा था मेरे साथ ये हो गया, मैंने तो ये सोचा था मेरे साथ ये हो गया, तो लाइफ बेटर नहीं बन पाएगी। तो लाइफ को अगर बेटर बनाना है, हालातों से लड़ना सीख जाइए। श्री कृष्ण और राम हमारे सामने एक उच्च उदाहरण है, माता सीता और राधा हमारे सामने एक उच्च उदाहरण है। पूरी जिंदगी स्ट्रगल के साथ निकाली है, लेकिन फिर भी वो आज भगवान की तरह पूजे जाते हैं। तो अपनी रेस्ट को छोड़िए और अपने स्ट्रगल को अपनाइए, क्योंकि स्ट्रगल ही लाइफ में इंसान को और बेहतर बनाता है। कोई भी पत्थर अगर हथौड़े के चोट से घबरा जाए तो क्या वो मूर्त बन पाएगा? नहीं। हमारे लाइफ का हर एक स्टेप ना हमें और स्ट्रांग बनाता है और अच्छा बनाता है, लोगों से लड़ने की हिम्मत देता है, अपने अपने आप में हमें निखारने का काम करता है। तो इसीलिए लाइफ के स्ट्रगल से कभी मत घबराना और अपनी ज़िंदगी में हार कभी मत मानना। और अगर अभी तक मेरा आपने साथ दिया है और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।